एनकाउंटर की आड़ में पुलिस ने की थी कारीगर की हत्या। 16 वर्ष बाद गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दिया दोषी करार। 9 पुलिसकर्मी पाए गए दोषी। रक्षा की भक्षक बनी पुलिस कर्मियों के लिए परिजनों ने मांगी फांसी की सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिरपुरा थाना अंतर्गत 16 वर्ष पूर्व पहलोई और ताईपुर गांव के समीप सुरेंद्र ईट भट्टे पर हुए पुलिस एनकाउंटर में राजाराम पुत्र भगवान दास शर्मा की मौत हो गई थी। यह मामला उस समय का है जब थाना सिरपुरा जनपद एटा में हुआ करता था और तहसील कासगंज में इस मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर फर्जी मानते हुए हत्या के अपहरण कर हत्या के आरोप में सिद्धपुरा थाने में तैनात तत्कालीन थाना अध्यक्ष पवन सिंह सहित 9 पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुए सजा बरकरार कर दी। मंगलवार को गाजियाबाद की सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने को लेकर आज अदालत में बहस होगी। रोड होड अब 16 वर्ष पहले मुठभेड़ में मारा गया था कारपेंटर राजाराम। 16 वर्ष पूर्व थाने में तैनात दरोगा अजय सिंह और सिपाही राजेंद्र के द्वारा बनाई गई झूठी कहानी कुछ इस तरह दर्शाई गई थी। पुलिस ने अपनी ही रची कहानी में बताया कि सिरपुरा धुमरी मार्ग में दरोगा अपने हमराही राजेंद्र के साथ गश्त कर निकले थे। तभी रोड होल्ड अप करने के लिए घात लगाए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस का आरोप है कि बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया था। दरोगा ने बहादुरी का परिचय देते हुए आड़ ली और बदमाशों की फायरिंग का बहादुरी से परिचय देते हुए भाग रहे बदमाश राजाराम शर्मा को ढेर कर दिया। पुलिस की फायरिंग में बदमाशों के पैर उखड़ गए और अन्य बदमाश फरार हो गए। अखबार में छपी फोटो से परिजनों ने की पहचान। मृतक राजाराम की पत्नी संतोष कुमारी ने घटना की वास्तविकता बताते हुए कहा कि पुलिस हमारे पति को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। जब देर शाम तक वह घर नहीं पहुंचे तो मैं अपने जेठ देवर और परिजनों के साथ थाना सिरपुरा पहुंची तो पूछे जाने पर पुलिस कर्मियों ने गालियां देकर थाने से भगा दिया था। तत्कालीन एसएसपी से परिजनों ने की थी लिखित शिकायत। मृतक की पत्नी संतोष देवी ने तत्कालीन पुलिस कप्तान राजेश राय से लिखित शिकायत दर्ज करवाते हुए सिरपुरा थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष पवन सिंह, एसआई एजेंट सिंह, श्री पाल ठेंगनुकुआर सहित सहयोगी पुलिस कर्मी सरनाम सिंह, राजेंद्र कुमार के विरुद्ध तत्कालीन पुलिस कप्तान एटा को शिकायत दी। पीड़ित परिवार ने लिया था निचली अदालत का सहारा। पुलिस या दरबारों में हाजिरी लगाकर हारे थके परिजनों ने निचले न्यायालय का सहारा लिया। मामला पुलिस से जुड़े होने के बावजूद निचली अदालत से भी पीड़ित परिवार को निराशा ही हासिल हुई। निचली अदालत से निराशा के बाद पीड़ित परिवार ने लिया उच्च न्यायालय का सहारा। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद मृतक राजाराम की पत्नी संतोष कुमारी के जेठ शिव प्रकाश शर्मा और पप्पू देवर अशोक शर्मा ने पैरवी करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई जांच की मांग की। परिजन बोले, रक्षक बने भक्षक, पुलिस कर्मियों को मिले फांसी की सजा। घटना के बारे में सोच सहम उठे परिजन। प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर रोक लगाने की रखी मांग। 16 वर्ष बाद मृतक राजाराम के परिजनों को न्याय की आज भी है आग। मृतक राजाराम की पत्नी संतोष कुमारी और बेटे मोहित कुमार ने समाज में रक्षक की भूमिका अदा करने वाली भक्षक बनी पुलिस के लिए सीबीआई की विशेष अदालत से फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर भी सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर रोक लगाई जाए जिससे किसी भी गरीब और निर्दोष का परिवार इस तरह ना बिखरे। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए कासगंज से अमोल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ईसुदेव। जब ये घटना हुई तब आपको कैसे इस घटना के बारे में पता लगा और अब तक जो चलता रहा मुकदमा और जब आपके भाई के साथ को जब पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर मारा तो कैसे आपको जानकारी हुई? आप तब क्या आपको सूचना मिली? भाई पहुँचे घर पे कि जहाँ भाई तो नहीं आया है, तो हमने कि हमारे पास तो नहीं है। तब ढूंढते ढूंढते तब 10 दिन बाद खबर मिली। तब क्या बताया गया था आपको पुलिस के द्वारा? जी बताए थे बदमाश है कि जे ऐसे कि वैसे, हम लोगों को तो ये बोले। आज 16 साल बाद जो है
कोर्ट ने सभी को दोषी माना, उनको सजा के लिए सजा की भी बात की गई है, तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तब क्या बोला है? बोलना चाह रहे हैं जब हमारा भाई चला गया तो सही हुआ। क्या सजा की मांग करती हैं आपको उससे कि क्या सजा होना चाहिए? फांसी बोलते हैं, फांसी बोलते हैं। हम भटकते हैं तो ऐसे वो भी भटके। परिवार का भाई के जाने के बाद क्या स्थिति रही परिवार, क्योंकि बताते जैसे अकेले वो कमाने वाले, तो कैसे फिर भरा पोषण? भैया बड़े हैं कमाने वाले बस, और तो सब उन्हें नहीं पाला है, बिन्नी मजदूरी कर करके सब करा है। बड़े भाई थे हमारे बस घर पे, पिताजी तो हमारे ऐसे ही हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े भाई ने मजदूरी कर कर पाले। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश उर्फ पप्पू। शिव प्रकाश जी, 16 साल पहले जो आपके भाई का एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर में पुलिस ने एनकाउंटर मारा, बताया कि लूट कर रहे थे और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। तो पूरा, क्योंकि 16 साल बाद आज वो दोषी करार दिए गए हैं, आपको आज न्याय मिला है, तो ये जो कहानी स्टार्ट हुई वो वजह क्या थी, क्यों फेक एनकाउंटर पुलिस ने किया? राजाराम से क्या दुश्मनी थी पुलिस? राजाराम से ये मैटर था, पीपल अड्डे काम करते थे हम लोग, और राजेंद्र सिपाही था पटियारीगढ़ चौकी पर। तो राजेंद्र ने कुछ फर्नीचर बनवाया था, फर्नीचर के पैसे नहीं दिए, तो राजाराम ने, हम लोगों ने दरोगा से शिकायत करी, दरोगाजी से। तो दरोगाजी की शिकायत करने पर राजेंद्र खिंसाया गया था। फिर राजाराम सिलपुरा काम करने चला गया। थोड़े दिन बाद राजेंद्र की वहाँ ड्यूटी पड़ गई जाकर सिलपुरा थाने में। इस चक्कर में उसने मार दिया था। हम 4 लोग जा रहे, 4-5 लोग जा रहे थे रिश्तेदारी में, तो रास्ते में रोक लिया हमको, रोक के राजाराम को ले आए। हमने कोशिश की पूछने की, तो कह दिया था पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। हम थाने पहुँचे तो बोले हम छोड़ देंगे। सुबह जब पहुँचे तो सुबह बोले अगर छोड़ दिया हमने, और बदतमीजी पेश आए हमसे। आगे बाद ढूंढा खकोरी करी तो फिर पेपर देखा था, उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वो था, वो पेपर देखा था, इसमें पहचाना। जब फिर थाने गए तो इन लोगों ने भजा दिया गाली गलौज करके हमको। फिर कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, क्या क्या दिक्कतें आई? लड़ाई लड़ी, उन्होंने जिस कोर्ट में डाला था, इस कोर्ट में उन लोगों ने कहा था वो करवा दिया डिसमिस। फिर चले गए सुप्रीम, वहाँ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से CBCID के लिए आदेश हुए, थाने के लिए हुए, और जज साहब के खिलाफ भी हुआ था। आज न्याय मिला है, 16 साल बाद कैसा, क्या बोलना चाहिए? हम बोलना चाहे खुशी है हमको। क्या दंड मिलना चाहिए, न्याय क्या मानते हैं? हम न्याय मानते, फांसी की सजा चाहते हैं इन लोगों की, इनको फांसी लगना चाहिए। क्या है आपका? मोहित, आपके पिता का कुछ समय पहले, आज से 16 साल पहले पुलिस ने मुठभेड़ कर दी थी, जिसमें आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। अदालत में आज फैसला आना है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कितने पुलिसकर्मी उसमें दोषी हुए हैं? अब इतना तो नहीं, हमें मतलब बताते हैं कि 9, 10, 12 थे। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जिन आरोपियों को मतलब सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुठभेड़ का दौर जारी किए हुए है, ठोको नीति पर काम कर रही है। क्या चाहते हैं कि सरकार मुठभेड़ पे रोक लगाए? जी। कितने छोटे थे आप जब ये हुआ था? वो ये 8-9 साल उम्र थी हमारी। आप क्या कर रहे हैं इस समय? हम काट पेंट का काम करते हैं। इतना लंबा दौर हुआ, कैसे जीवन रहा आपका? वो तो उनसे पहले बचपन में मतलब पढ़ाई तो छूट गई हमारी, पढ़ तो नहीं पाए, तो खेतों में काम किया कुछ दिनों, फिर हमने अपना ये काम करने लगे दुकान पर। अब क्या काम कर रहे हैं आप? अब ये काट पेंट का काम सीख लिया, वो कर रहे हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 लोग भाई बहन हैं, उसमें एक बहन की शादी हो गई थी, तो वो बहन मतलब ख़त्म हो गई 4-5 साल पहले। 2006 में आपके पति की एक फर्जी एनकाउंटर के तहत मौत हुई थी। आज न्यायालय की तरफ से फैसला सुनाया जाना, क्या न्यायालय से मांग करते हैं और किस तरह ये पूरा मामला था, बताएं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि लोगों को फांसी दी जाए। क्या हुआ था? हम अपनी बहन के घर जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने बाइक से और रोका और बोले कि हम इन्हें पूछताछ करके छोड़ देंगे। उसके बाद एक गाड़ी और आई, उसमें बैठाने को ले गए, बोले पूछताछ करेंगे छोड़ देंगे। फिर जब हम सुबह गए तो हम लोगों को गाली गलौज दे के भगा दिया। और फिर जब उसके बाद 5वें 6ठे दिन अखबार में देखा तो हमारे पति।
क्या पुलिस वालों ने मार दिया था हम आपको? मार दिया था। आपने तमाम प्रयास किए कि आपको न्याय मिल जाए। ना मिल जाए। कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी? आज 16 साल बाद जो है सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद से जो है फैसला होना है और उसमें सजा सुनाई जानी है 9 पुलिसकर्मियों को। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एनकाउंटर को लेकर बढ़ावा देती जा रही है कि ठोको नीति पर काम करो, क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि कुछ अगर हो सके तो हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, और कुछ हमको थोड़ा बहुत मदद दी जाए। इस समय जो दौर चल रहा है वो एनकाउंटर का दौर चल रहा है। कई बदमाशों के पूरे प्रदेश भर में एनकाउंटर किए गए हैं पुलिस की तरफ से। क्या लगता है आपको इन एनकाउंटर पर रोक लगनी चाहिए, न्यायालय को रोक लगानी चाहिए? हाँ जी, हाँ, लगाना चाहिए। नाम क्या है आपका? पूनम, आज आपके पिता जो मुठभेड़ पुलिस ने दिखाई थी उसमें आज न्याय मिलने वाला है, क्या कहेंगे आप? उनको फांसी दी जाए, क्योंकि हम ऐसे बच्चों को बटन रखना पड़े। जब ये घटना हुई थी तब आप कितने छोटे थे? हम थे ही नहीं थे। आज कितने वर्षों बाद ये न्याय मिल रहा है? ये 16 वर्षों के बाद। क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? क्या हमको सजा दी जाए। जिन्होंने कभी कोई घटना की ही नहीं और निर्दोष होते हुए भी इस परिवार को 16 वर्ष लाचारी में गुजारने पड़े हैं। गुलिस्तान टीम आज इस परिवार के साथ आई है और आज उन पुलिसकर्मियों को सीबीआई कोर्ट। क्या इस बीच जो 16 साल मुकदमे चले तो पुलिस वालों की तरफ से आपको कोई धमकी वमकी भी दी गई कि फैसला कर लो, या इस टाइप का कुछ कहा गया आपको? जी, कई बार उन्होंने हमसे कहा कि भाई बड़े भैया को धमकी दी गई थी, फ़ोन के थ्रू भी दी गई, बाई फेस भी दी गई, अन्य गुंडों के थ्रू दी गई कि ये केस वापस ले लो, नहीं तो साला किसी दिन जान से मार देंगे, हम तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। कई बार हमने यहाँ जब ज़्यादा धमकियाँ देने लगे, रास्ता घेरने लगे, एक बार तो उन्होंने फायर भी किया था यहाँ से साहबा रोड करीब 4 किलोमीटर हरवेदी स्कूल समीप। हम अपने गांव से अपने बहनों के साथ आ रहे थे तो उन्होंने हम पे हमला किया। 5 लोग थे बाइक पर, जिन्होंने हमें फायर भी किया। तो हम एक खेत में, बाजरे खेत में भाग गए थे, किसी तरह से बच पाए। जिसके बाद एक बार भाई सिड़पुरा गए थे इसी मामले में, तो उन्हें रास्ते में घेर के उन्हें जबरन पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन वो बच निकले वहाँ से। फिर एक बार यहाँ एटा ऊंचा पुल जो रेलवे पुल है, वहाँ भैया को धोखे से बुलाया काम के जरिए के लिए। फिर वहाँ भी 4-5 लोगों ने पकड़ा, लेकिन वो छूट के भागा है मोटरसाइकिल छोड़ के। अच्छा, क्योंकि जहाँ दुकान थी आपकी, वो दुकान क्या चल रही है? आप कैसे वो, या उसी समय भाई? नहीं, उसी टाइम हम भाग दौड़ में रहे भैया। हम तो छोटे थे, 14-15 साल की उम्र रही होगी हमारी। बाकी अकेले भैया थे, 14-15 लोग खाने वाले थे, तो कमाने वाला कोई नहीं था। तो दुकान सारी कुछ बंद हो गई और हमने इधर उधर जाके कहीं बर्फ़ का ठेला लगाया, कहीं कुछ किया। भैया ने ऐसे ही सभी लोगों को पाला। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ।